स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। मास्टर सुभाष का आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे हैं। और 11वीं बटालियन आरएसी वजीराबाद दिल्ली की जॉइनिंग ऑर्डर 9 जनवरी 2023 को साइट के ऊपर अपलोड कर दी गई है। आप ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं, या फिर आप साइट के ऊपर जाओगे तो वहाँ भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ये कार्यालय आदेश आदेश है। तो ऊपर आपको बताया गया है कि कितने पदों के ऊपर आपकी ये भर्ती विज्ञप्ति आई थी। इसमें कांस्टेबल और सामान्य के 36 पद हैं, चालक के 14 पद हैं। तो टोटल जो 50 पद हैं उनके ऊपर ये विज्ञप्ति आई थी। जब इसकी लिखित परीक्षा आयोजित होने के बाद में इसका रिजल्ट आया था, और जो इसका फिजिकल बोर्ड था, फिजिकल गठित बोर्ड बियानी कॉलेज जोबनेर रोड कालवाड़ जयपुर में दिनांक 28/10/2022 से 30/10/2022 तक आयोजित हुआ था। और दिनांक ये चालक का हुआ था दिनांक 29/10/2022 को कांस्टेबल सामान्य पद की शारीरिक दक्षता मापतौल परीक्षा आयोजित की गई थी। तो ये चीज़ें इन दो पैराग्राफ के अंदर बताई गई हैं आपको। जो फिजिकल क्लियर हो गया था जिस स्टूडेंट का, उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था, और जो मूल दस्तावेज थे चरित्र सत्यापन, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, विशेष योग्यता, जाति प्रमाण पत्र। विशेष योग्यता में आते हैं आपके जैसे पुलिस की यूनिवर्सिटी से अगर आपने कोई डिग्री कर रखी है, या फिर आप एनसीसी हैं, तो ये जो डिग्रियां होती हैं इनको विशेष योग्यता कहते हैं। साथ ही मूल निवास प्रमाण पत्र, आर्थिक पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर कोई स्टूडेंट था तो उसका जो भी प्रमाण पत्र था, ड्राइविंग लाइसेंस, भूतपूर्व सैनिक की डायरी आदि के मूल प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन ऑफलाइन सत्यापन व पुलिस चरित्र सत्यापन करवाए जाने पर सत्यापन रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं होने पर राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या इतनी में संशोधित 9/12/2017 को राजस्थान सिविल सेवा नियम 16 फोर्थ में प्रावधान के अनुसार आपको पारिश्रमिक के रूप में 14,600 रुपये, तो आपको 2 वर्ष के लिए 14,600 रुपये का पारिश्रमिक दिया जाएगा। 2 वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए कांस्टेबल, चालक और सामान्य और चालक प्रशिक्षु के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। यानी आपको नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। नियमित पारिश्रमिक की राशि राज्य सेवा में उपस्थित कार्य ग्रहण की तिथि से दिया होगी। यानी जिस दिन से आप ज्वाइनिंग करोगे, जैसे आज से आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी 10 जनवरी 2023 से लेकर आपकी जो ज्वाइनिंग चलेगी वो चलेगी 16/1/2023 तक। यानी आपके पास 7 दिन है। 7 दिन के अंदर आप ज्वाइन करोगे। अगर आप 10 को ज्वाइन करोगे तो आपकी 10 से सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। 11 को अगर आप ज्वाइन करोगे तो 11 से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। 12 से ज्वाइन करोगे तो 12 से ज्वाइनिंग आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। यानी जिस दिन से आप आमद लोगे अपनी ज्वाइनिंग की, उसी दिन से आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही परीक्षा काल में अन्य भत्ते जैसे मकान किराया, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि नहीं दिया होगा। यानी कि ये भत्ते आपको नहीं मिलेंगे। सिर्फ आपका जो मूल वेतन के रूप में 14,600 रुपये है, यही दिया जाएगा। इस अवधि में सेवा अवधि में वार्षिक वेतन वर्दी में गणना नहीं होगी। यानी 2 साल का जो पीरियड है आपका, हर साल आपका इंक्रीमेंट लगता है जुलाई के अंदर आके, तो वो 2 साल तक आपका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। जब आपकी स्थायी नियुक्ति हो जाएगी, आपको वेतन ये अन्य भत्ते मिलने लग जाएंगे 2 वर्ष के बाद में। यानी अगर आप 10 जनवरी से आज से ज्वाइन करते हो, 10/1/2023 को ज्वाइन करते हो, तो आपका 10/1/24 1 वर्ष हो जाएगा। 10/1 आपका 25 में जाके आपके 2 वर्ष कंप्लीट होंगे। और 25 के बाद में जो भी आपका जुलाई आएगा नेक्स्ट, यानी कि आपका जो जुलाई आएगा 1 जुलाई 2025 आएगा, उस वर्ष से आपका इंक्रीमेंट लगना स्टार्ट होगा। यानी 2 वर्ष तक आपको इंक्रीमेंट भी नहीं मिलेगा। सिर्फ सामान्य सैलरी के रूप में 14,600 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही वेतन वृद्धि योग्य नहीं माना जाएगा। सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नियमानुसार होगी। यह नियुक्ति राजस्थान पुलिस सेवा अधिनियम 1989, राजस्थान सेवा नियम 1951, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों व शर्तों के अधीन रहेगी। अब नीचे आपको आपका क्रमांक दे रखा है, आपका रोल नंबर दे रखा है, आपके पिता का नाम आप
आपका खुद का नाम दे रखा है, पिता का नाम दे रखा है, आपका स्थायी पता दे रखा है, आपके जन्म दिनांक, आपकी शिक्षा दे रखी है, आपका लिंग दे रखा है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो दे रखा है, और साथ ही आपको बता रखा है कि आपका जो चयनित वर्ग है कि आपने किस चयन में आपका चयन हुआ है, और साथ ही आपकी चयन सूची क्रमांक यानी कि आपकी रैंक भी आपको यहाँ दे रखी है, कौन सी रैंक आप, जैसे फर्स्ट नंबर का जो कैंडिडेट है उसकी 8वीं रैंक है। इसी प्रकार से आप नीचे देखते हो चलोगे तो अपना नाम आप चेक कर लेना, आपकी अपना नाम, अपनी डिटेल, आप कौन सी कैटेगरी से आप सेलेक्टेड हुए हो और आपको आपकी रैंक कितनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस लिस्ट के अंदर दे रखी है, कंप्लीट जानकारी जो आप देखना चाहते हो वो सारी की सारी जानकारी आपको इस लिस्ट के अंदर संपूर्ण मिल जाएगी। अपना नाम चेक कर सकते हो आराम से, और जल्दी ही मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि आपको किस प्रकार से वहाँ ज्वाइनिंग हो रही है, ज्वाइनिंग के बाद में आपको कौन कौन सा सामान लेके जाना है, साथ ही आपको वर्दी किस प्रकार से सिलवाई जा रही है, वो संपूर्ण जानकारी मैं आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। जो भी आपका डाउट है वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके आने वाले एक वीडियो में। तो ये थी आपकी ये चालक 22 जो कैंडिडेट हैं वो तो हैं आपके सामान्य के, और चालक जो कैंडिडेट हैं वो चालक के यहाँ से स्टार्ट होते हैं। चालक कैंडिडेट ये भगवान राम पुत्र राजा राम से स्टार्ट होते हैं आपके चालक के जो भी पद हैं। 8 कैंडिडेटों का चालक के रूप में सिलेक्शन हुआ है, और बाकी के जो हैं 22 कैंडिडेट हैं वो हैं आपके सामान्य कांस्टेबल के रूप में। तो ये थी आपकी चयन सूची, और नीचे जो आपको दे रखा है वो सामान्य जानकारी दे रखी है कि आपको जो पे मैट्रिक्स लेवल 20,800 रुपये आपको जो सैलरी मिलना स्टार्ट होगी, तो वो 20,800 रुपये मिलना स्टार्ट होगी जब आपका 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो साथ ही आपको जो अन्य वेतन भत्ते हैं वो सारे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा परीक्षा दिन काल में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में आपको 15 छुट्टियाँ दी जाएंगी। परीक्षा दिन काल यानी कि जब तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी 1 वर्ष के अंदर आपको 15 छुट्टियाँ मिलेंगी। इसके अलावा और कोई अतिरिक्त आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। पिता और मातृत्व जो अवकाश है वो भी आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको जो अन्य रूल्स हैं, पेंशन के कौन से रूल हैं वो भी आपको बता दिए गए हैं। साथ ही जो नियमानुसार जो कटौतियाँ होंगी वो भी आपको बता दी गई हैं। इसके अलावा अगर आपके 2 से अधिक अगर संतान हैं तो आपके नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त मान लिए जाएंगे। 13/8/2004 के बाद में जो प्रावधान था उसमें यह था कि अगर आपके 2 से अधिक संतान, 3 या 4 अगर आपके संतान हैं 2004 के बाद में, तो आपके नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त कर दिए जाएंगे अगर आपने ये तथ्य छुपाया है तो। इसके साथ ही विवाह में आप दहेज प्राप्त नहीं करेंगे और ना ही दहेज आप देंगे, तो इसका भी आपको एक इसके विरुद्ध अगर आपके विरुद्ध ऐसी कोई शिकायत आती है तो आपको बिना नोटिस के तत्काल आपके आदेश, नियुक्ति आदेश और निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही विवाहित अभ्यर्थी अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, अपने बच्चों के विवरण संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे। विवाह के समय दहेज नहीं लिया और दिया जाएगा, इसका भी शपथ पत्र आप प्रस्तुत करोगे। साथ ही इसमें जो अन्य मूल प्रमाण पत्रों को भर्ती 2021 में विज्ञप्ति क्रमांक 2300 दिनांक इतने में अंकितानुसार किसी प्रकार की असत्यता पाए जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त कर देंगे। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट किसी प्रकार के जालसाजी की है, 420 किया है, तो भी आपके नियुक्ति आदेश है वो निरस्त कर दिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 10 में आपको बताया गया है कि जब आप ज्वाइनिंग करने जाओगे तो 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर बंद पत्र कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार में किसी एक से बनवाकर प्रस्तुत करना होगा। बंद पत्र में अनुसार आरएससी प्रशिक्षण अवधि समाप्ति दिनांक 2 वर्ष की सेवा करना अनिवार्य होगा। अगर 2 वर्ष से पहले आप छोड़ते हो तो जितना भी आपके ऊपर ट्रेनिंग के अंदर खर्चा हुआ है और जितना भी खर्चा हुआ है, जितना भी आपको वेतन और अन्य भत्ते दिए गए हैं वो सारा राजकोष में जमा करवाना होगा आपको। इसके बाद ही आपको ड्यूटी से पृथक किया जाएगा। इसके अलावा और आपको जो एक विशेष जानकारी है पॉइंट नंबर 11 और 12 में, देखो ये 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है जो नोटरी पब्लिक से प्रमाणित होकर आपको प्रस्तुत करना है। इसका जो बॉन्ड का जो फॉर्मेट है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी है और व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ से भी आप संपर्क करके ये
जो बॉन्ड का प्रारूप है वो ले सकते हो। इसको डायरेक्ट आप नोटरी के कागज़ पे निकलवा के उसको जो सामान्य डिटेल 2 आपके साक्षी आपको साक्षी लेके जाने हैं, उन साक्षियों के हस्ताक्षर और उसको तहसीलदार के सामने प्रस्तुत कर देना, तो आपको तहसीलदार साइन करके दे देगा। साथ ही आपको देखो ये बताया गया है कि नवनियुक्त अभ्यर्थियों को दैनिक उपभोग की आवश्यक सामग्री यानी कि पहनने के कपड़े, रजाई वगैरह जो भी सर्दियों के लिए आवश्यक सामग्री है वो आपको साथ लेके जानी है। बाकी सामान आपको वहाँ लाइन में मिल जाएगा, आप पैसे साथ लेके जाना अपने। मेस एडवांस के रूप में आपको 4,000 रुपये जमा कराने हैं और कार्मिक कल्याण न्यास सदस्यता शुल्क की राशि 2600 रुपये आपको जमा कराने हैं। तो ये तो आपको जाते ही जमा करानी दोनों चीज़ें। समय की 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लेके जानी है। संलग्न निर्धारित प्रारूप अनुसार बंध पत्र शपथ पत्र आपको दिनांक 15/1/2023 तक कार्यालय कमांडेंट 11वीं बटालियन में उपस्थिति देनी है। साथ ही वजीराबाद दिल्ली में अपनी उपस्थिति देंगे। निश्चित तिथि तक उपस्थिति नहीं दिए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश निरस्त किए जाएंगे, कार्रवाई की जाएगी। अगर आपने 15 जनवरी तक अगर आपने नियुक्ति नहीं की तो आपके नियुक्ति आदेश वो निरस्त कर दिए जाएंगे। तो अगर आप वीडियो के ऊपर पहली बार है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लास्ट के पॉइंट में आपको बताया गया है किसी प्रकार कोई यात्रा भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा। और साथ ही 13वें पॉइंट में है कि धूम्रपान और गुटखा सेवन आप नहीं करेंगे, इसका भी शपथ पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। तो ये 2-3 जो शपथ पत्र है वो साथ में आपको लेके जाने हैं। साथ ही बॉन्ड पत्र आपको लेके जाना है और अपना जो भी सर्दी का सामान है वो साथ लेके जाना और पैसे साथ लेके जाना। बाकी सारी चीज़ें आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय। और जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है इस लिस्ट के अंदर उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।